किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है? तो आंसर है तमिल भाषा के। तो पेरुमल मुरुगन ये तमिल भाषा के लेखक हैं, तो इन्हें 2023 का जेसीबी अवार्ड दिया गया। किस लिए दिया गया? तो इनका उपन्यास है फायर बर्ड, जिसके लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है। और इनका उपन्यास जो फायर बर्ड है, तो इसका तमिल से इंग्लिश में अनुवाद किया है जन्नी कन्नन ने, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की महिला खिलाड़ी मैग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया की। तो मैग लैनिंग ये ऑस्ट्रेलिया की एक महिला क्रिकेटर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पंजाब ने जीत लिया है। पंजाब ने फाइनल में बड़ौदा टीम को पहली बार 20 रनों से हराकर यह खिताब जीता। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा राज्य में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक किया गया था। और इन खेलों का आयोजन गोवा के 5 राज्यों में हुआ था, पणजी, मापुसा, मंडगाम, पोडा और बास्को में। इसी के साथ जो साइकिलिंग, ट्रैक और गोल स्पर्धाएं थीं, ये दिल्ली में आयोजित की गई थीं। और देखिए 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मंडगाम में किया था। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर क्या था? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर यानी कि मास्कट था मोगा, और इसका मोटो था गेट सेट गोवा, तो याद रखना है। 2023 के राष्ट्रीय खेलों में कितने खेल इवेंट्स को शामिल किया गया था? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में 43 खेल इवेंट्स को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो आंसर है महाराष्ट्र। तो 2023 के 37वें राष्ट्रीय खेलों में प्रथम स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। पदक तालिका की बात करें तो महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पर रहा। महाराष्ट्र ने सर्वाधिक 228 पदक जीते, जिसमें से इसने 80 गोल्ड, 69 सिल्वर और 79 ब्रोंज मेडल जीते हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर रहा सर्विसेज, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर मध्य प्रदेश, पाँचवें पर केरल, और मेजबान गोवा की बात करें, ये पदक तालिका में 9वें स्थान पर रहा। इसने टोटल 92 पदक जीते, जिसमें 27 गोल्ड, 27 सिल्वर और 38 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती है? तो आंसर है महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा, तो इसलिए इसने राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला? तो आंसर है श्री हरि नटराज को। श्री हरि नटराज ये एक तैराक खिलाड़ी हैं। इन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है, तो इसलिए इन्हें बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड दिया गया। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट महिला एथलीट की बात करें तो ये अवार्ड 2 महिला खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो इनके नाम हैं संयुक्ता काले, ये महाराष्ट्र की हैं, और दूसरी हैं प्रणति नायक, ये ओडिशा की हैं। ये दोनों ही महिला खिलाड़ी जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। इन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेलों में 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 2024 में जो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे, इनका आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा, और 2023 में कहाँ पर किया गया है? गोवा राज्य में। अगला प्रश्न है, किसे भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? तो नवंबर 2023 में भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं हितेश कुमार एस मकवाना। ये तमिलनाडु कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो आंसर है मनोरंजन मिश्रा। तो नवंबर 2023 में मनोरंजन मिश्रा RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। इनसे पहले अक्टूबर 2023 में मुनीश कपूर को भी RBI का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। देखिए RBI में कई कार्यकारी निदेशक होते हैं, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आंसर है डायना एडुल्जी। तो डायना एडुल्जी को अभी हाल ही में 2023 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है।
तो ये इसमें शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। देखिए इन्हीं के साथ 2023 में वीरेंद्र सहवाग को भी 2023 के आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो याद रखना है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 50 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो वनडे मैच में सर्वाधिक 50 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने जो अपना 50वां शतक लगाया है ये न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया। इनके बाद दूसरे स्थान पर कौन है, तो सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने कि 49 शतक लगाए थे। वनडे विश्व कप में सबसे तेज 40 बॉलों में शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं ग्लेन मैक्सवेल। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने 40 बॉलों में शतक लगाया था। किस पुरुष फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है। तो 2023 में बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है पुरुषों में लियोनेल मेसी ने। ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, इन्होंने 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है। तो याद रखना है, किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता। तो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 2023 का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है एताना बोनमाती ने। एताना बोनमाती ये बार्सिलोना की फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन बने हैं। तो आंसर है एंजिलो मैथ्यूज। एंजिलो मैथ्यूज ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। तो ये इसी वर्ल्ड कप 2023 में टाइम आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने थे। देखिए जो टाइम आउट से बल्लेबाज आउट होता है तो उसमें क्या होता है, जब कोई बल्लेबाज आउट होकर बाहर जाता है तो उसके बाद जो नया बल्लेबाज आता है तो उसे कुछ समय दिया जाता है, तो उसे उस समय के अंदर मैदान में आना होता है। लेकिन श्रीलंका के जो बल्लेबाज थे एंजिलो मैथ्यूज ये निर्धारित समय पर मैदान में नहीं आ पाए, इसलिए ये टाइम आउट हो गए थे। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 को श्रीलंका से किस देश में शिफ्ट कर दिया है। तो आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। तो देखिए 2024 में जो आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप था तो इसका आयोजन श्रीलंका में होना था, लेकिन इसका आयोजन अब श्रीलंका में न होकर दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। आंसर है नंदिनी दास को। तो नंदिनी दास ये भारतीय मूल की ब्रिटिश हैं जिन्हें 2023 में ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब इन्हें यह सम्मान क्यों मिला, तो इनकी बुक है जिसका नाम है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। तो इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। किसे वर्ष 2023 के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2023 में रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है दीनानाथ राजपूत को। दीनानाथ राजपूत ये पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर है शिव नादर को। तो HCL के शिव नादर 2042 करोड़ के दान के साथ भारत के सबसे उदार दानी व्यक्ति बने हैं। तो याद रखना है, पैरा एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 2023 में पैरा एशियन गेम्स का आयोजन चीन के हांगझोउ शहर में 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक किया गया था और ये इसका चौथा संस्करण था और इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो था, दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं, यानी कि हार्ट मेट ड्रीम्स साइन। क्वेश्चन नंबर 56 है, पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा है। भारत ने कुल 111 पदक जीते जिसमें 29 गोल्ड मेडल, 31 सिल्वर और 51 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। और प्रथम स्थान पर रहा चीन। चीन ने सर्वाधिक 521 पदक जीते जिसमें 214 गोल्ड, 167 सिल्वर और 140 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर रहा चीन। चीन ने 131 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है। तो आंसर है श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो अभी हाल ही में ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री बने हैं डेविस कैमरन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक हैं। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है। तो आंसर है ग्वालियर को। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश का शहर है, तो इसे अभी हाल ही में
यूनेस्को द्वारा भारत का संगीत का शहर यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 60, किस खेल से संबंधित इंग्लिश खिलाड़ी डेविड विली ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो आंसर है क्रिकेट। तो डेविड विली ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के गेंदबाज थे जिन्होंने अभी हाल ही में